बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग और इंतहाई अहम नुस्खा शेयर करने के लिए आई हूँ। अमृत धारा का बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अमृत धारा को आबे शिफा भी कहते हैं। ये एक जादुई दुआ है, तो इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊँगी। मैदे का दर्द हो या सर दर्द, दांत में दर्द हो या आपको नींद ना आती हो, नाक बंद रहती है, कान में दर्द हो, बुखार हो, भूख हो, ख़ारिश हो, पेट में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, लूज़ मोशन हो, इन तमाम मसाइल में और इससे भी ज़्यादा कई बीमारियों में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई सस्ता बनता है, आराम से बन जाता है और ये हर घर की ज़रूरत है। इसे हर घर में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ये आपका बेहतरीन मददगार है, आपके घर का डॉक्टर है। जोड़ों के दर्द के लिए आपने ज़ैतून के तेल में 4 से 5 कतरे अमृत धारा के डालने हैं और इससे आपने अपने जहाँ दर्द है उस पे उधर मालिश करनी है। अगर जिस्म पे ख़ारिश हो रही हो तो आप रुई के ऊपर 4 से 5 कतरे डालें और ख़ारिश वाली जगह पे लगा लें, या फिर आप डायरेक्ट उंगली के ऊपर कुछ कतरों को डालें और आप उसको ख़ारिश वाली जगह पे लगा लें और अच्छी तरह से मल लें। आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर दर्द के लिए आपने तेल के अंदर 3 से 4 कतरे इसके डालने हैं और सर पे उसकी मालिश करनी है। इंशाल्लाह आपको सर दर्द में फ़र्क पड़ेगा। अगर दांत में दर्द हो तो रुई का एक गोला बना लें और उसके ऊपर चंद कतरे अमृतधारा के डाल लें, या फिर छोटे से गोले को अमृतधारा के अंदर भिगो लें और उसको दांत की जगह पर जिस दर्द है वहाँ दबा लें। आपको दांत के दर्द में फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर पेट में दर्द हो तो आपने इसे हाथों पे डाल के थोड़ा सा तेल मिला लें और अपने पेट के ऊपर मल लें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने तेल नहीं लगाना तो डायरेक्ट फिर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको अपने पेट पे मलना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है या खुदा न ख्वास्ता क्या है, तो आपने पानी के अंदर 4 से 5 कतरे डालने हैं और आपने उसको पी लेना है। इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। या फिर आप चीनी या गुड़ में चंद कतरे डालें और खा लें, आपके पेट के दर्द में कमी आएगी, ख़त्म हो जाएगा। अगर भूख ना लगती हो या खाना हज़म ना होता हो तो आपने अदरक का रस लेना है और उसमें चंद कतरे मिलाकर पी लेने हैं। बेहतरीन रेमेडी है ये। अगर बुखार हो तो आपने नींबू का रस लेना है, उसमें चंद कतरे आपने अमृतधारा के डालने हैं और आपने उसको माथे पर लगा कर उसकी मालिश करनी है। इंशाल्लाह आपके बुखार में फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह ताला नशे से बचाए। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को चर्स का नशा हो जाए तो आपने उसका नशा उतारने के लिए अनार का जूस लेना है, खालिस अनार का, उसमें चंद कतरे मिलाकर आप उसे पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला चर्स का या अफीम का नशा उतर जाएगा। अगर किसी को लूज़ मोशन लग जाए तो उन्होंने सौंफ के ऊपर चंद कतरे अमृतधारा के डालने हैं और उसको खाना है। इंशाअल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर नींद ना आती हो तो आपने कद्दू का तेल लेना है, उसमें चंद कतरे आपने अमृतधारा के डालने हैं और अपने पाँव के नीचे आपने मालिश करनी है। आपको 100% इंशाअल्लाह नींद आएगी। अगर दिल कच्चा हो रहा हो तो आपने अर्के गुलाब लेना है, उसमें चंद कतरे आपने अमृत धारा के डालने हैं और आपने उसको पी लेना है। इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। ख़वातीन हों या हज़रात हों, अपनी जिल्द की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। अगर चेहरे के ऊपर कील वहाँ से हो जाए तो आपने दही लेना है, उसमें चंद कतरे आपने अमृत धारा के डालने हैं और फिर उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर इसका मसाज करना है। और जब खुश्क हो जाएगा तो आपने अपना मुंह धो लेना है। इंशाल्लाह चंद ही बार के इस्तेमाल से आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। वीवर्स, अमृत धारा इंतहाई अहम रेमेडी है, इंतहाई अहम दवा है जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाएं तो आपको ये फ़ौरी तौर पे फ़ायदा देता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक बार बना लें और इसको किसी बंद शीशी के अंदर बंद करके रख दें। आपने इसको खुला नहीं रखना है क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होता है, ये उड़ जाता है, तो आपने इसको बंद करके रखना है। इसके अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिफा रखी है, इसे आबा शिफा कहते हैं। ये एक जादुई दुआ है।
تو آپ اس کو ضرور بنا کے رکھیں. بہت تھوڑے سے پیسوں میں بنتی ہے اور بہت زیادہ دوائی مسئلوں میں آپ کی دوا کے طور پہ کام کرتی ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی دوائیں اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں، پھر آنے جانے کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بچت ہو اور آپ کو فوری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے، تو آپ اس کو اپنے گھر میں بنا کے رکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی مدد کرے گا اور یہ آپ کو فوری طور پہ افاقہ کر دے گا. تو